स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ नॉलेज एंड टीचिंग ब्लॉग्स में। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं वेजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि संक्रमण के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि वेजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसके कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं, कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसका इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। तो अभी हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहे हैं वेजाइनल इन्फेक्शन आखिर होता क्या है, योनि संक्रमण आखिर होता क्या है। तो योनि संक्रमण योनि या उसके किसी भाग में, हमारे वेजाइना या उसके किसी भी भाग में संक्रमण हो जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जो समस्याएं हमारे पास उत्पन्न होती है उसी को हम लोग योनि संक्रमण यानी वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। तो वेजाइनल इन्फेक्शन आखिरकार इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो हम आप लोगों को वेजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण बताते हैं। तो वेजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण में है कि योनि में किसी भी प्रकार का सूजन हो जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाता है, हमारे वेजाइना में भी हो जाता है या फिर हमारे यूट्रस में भी सूजन हो जाता है। तो जब वेजाइना में इन्फेक्शन होगा वो बढ़ते बढ़ते यूट्रस तक जाएगा, तब यूट्रस में सूजन होगा, लेकिन वेजाइना तक ही अगर सीमित है तो हमारे वेजाइना में स्वेलिंग, जैसे संक्रमण बढ़ेगा तो स्वेलिंग होना ही होना है, वेजाइना में सूजन हो जाता है। ईचिंग यानी खुजलाहट, हमारे आम बात है, हमारे भारत में औरतों को ये बीमारी बहुत अधिक होती है। कोई कहता है कि हमारे वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कोई कहता है खुजली हो रहा है, कोई कहता है स्वेलिंग हो गया है, कोई कहता है पेन हो रहा है। तो ये सब लक्षण जो है, खुजली होगा तो खुजलाएंगे तो रेडनेस हो जाएगा, ये भी एक लक्षण है, रेडनेस हो जाता है। फिर वेजाइनल डिस्चार्ज जो हम आपको बताए ही, बर्निंग, जब हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं उस टाइम जलन होता है, या फिर उसके पहले भी हमारे वेजाइना में जैसे लगता है कि एकदम जलन सा महसूस होता है, हमको वीकनेस हो जाता है, कमजोर। जब वेजाइनल इन्फेक्शन होगा तो फिर ईचिंग, रेडनेस या फिर बर्निंग और डिस्चार्ज होने लगेंगे, जिससे आम चीज़ है, वीकनेस होना ही होना है, वीकनेस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हमारे वेजाइना इन्फेक्शन के लक्षण हैं। और कॉज कारण क्या क्या होते हैं, कारण हम आपको बताएंगे। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा, इपिकेयर और ईस्ट आदि फंगस के द्वारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है हमारे योनि में, जिससे ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल वेजाइनल डिजीज भी इसको कहते हैं, या फिर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस भी कहते हैं। फिर पैरासाइट इन्फेक्शन जिसको टाइकोमस वेजाइनोसिस भी कहते हैं। वायरस इन्फेक्शन, हर्पीस वायरस जो होता है उसके कारण भी हमारे वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे वायरस इन्फेक्शन भी हम लोग इसे कहते हैं। ये सब पब्लिक टॉयलेट आप यूज कर रहे हैं तो भी होता है। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कारण है कि ये बहुत आम कारण है, बहुत ज़्यादा लोगों में जो होता है उसमें STD, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, जो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी संबंध बनाते हैं या फिर कभी भी हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान ये महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत कम ही पुरुष होते हैं जो अपना यूज करते हैं प्रोटेक्शन। नहीं यूज करने पे क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसके क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं हम लोग।
तो सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग है तो फिर वो मतलब घाव की तरह रेडनेस तो नहीं ना हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो इस चीज यूएसजी कर लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री उसका लेंगे कि आखिर ये बीमारी जो है आपको कितने दिनों से है, इसके पहले आपको क्या क्या लक्षण दिखते थे, अभी क्या क्या लक्षण है, आपने कभी मेडिसिन लिया है कि नहीं लिया है, अगर लिया भी है तो डॉक्टर ने क्या क्या आपको प्रिस्क्राइब किया था, ये सब चीज़ें हो गया। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण और कारण है आप में, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाएंगे, फिर वेजाइनल टेस्ट, ये स्वेब करवाएंगे। वेजाइनल स्वेब टेस्ट होता है दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर का मतलब योनि में किस प्रकार का बैक्टीरिया है, उसको एक स्वेब होता है, उसके द्वारा वेजाइना के कुछ तरल पदार्थ लिए जाते हैं, जिससे को लैब में भेज करके वेजाइनल स्वेब टेस्ट करवाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, क्या है, इस चीज़ का पता चलता है। ठीक। ट्रीटमेंट कैंडिड सीएल क्रीम जो है लगाता है आदमी, कोई भी आम इंसान हो, कैंडिड सीएल क्रीम मतलब यूज करने से खुजली वगैरह या फिर वहाँ पे बॉलिंग वगैरह कम होती है। कैंडिड सीएल जेल हो गया। क्लिंडा टाइम 300 mg हम लोग कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर लेवोफ्लॉक्सासिन बर्निंग में काम आता है, ऑफ्लॉक्स ओजेड एंटीबायोटिक है, ये सब चीज़ हम ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए।